ज़्यादा नहीं रहेगी, बल्कि कम समय में आप वहां पर जल्द से पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ नाइट में आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एक स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने साफ किया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता उसकी प्राथमिकता है। इस दौरान और क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिका और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास लगाए जा रहे ब्लॉकेड के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मौजूदा हालात का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। पश्चिम एशिया में चल रहे गतिविधियों पर हम अपनी नज़र रखे हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा है, उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि संवाद, कूटनीति और डी एस्केलेशन के माध्यम से ही वहाँ पर चल रहे संघर्ष को जल्द से जल्द शांति की तरफ मोड़ा जा सकता है। विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामले पर अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि सरकार खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार स्थानीय सरकारों और समुदायों के साथ संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि यूएई, सऊदी अरब और कतर से भारत के लिए उड़ानें जारी हैं, जबकि बहरीन ने सीमित उड़ानों की घोषणा की है। असीम महाजन ने बताया कि इजराइल का हाईवे क्षेत्र भी आंशिक रूप से खुला है। Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 927,000 passengers have travelled from the region to India. इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएई यात्रा के दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति और दुबई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की और भारतीय समुदाय की सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। ऊर्जा के मौके पर सरकार ने कहा कि देश में आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एलपीजी पर दबाव है और इसलिए उपभोक्ताओं को पीएनजी और बिजली जैसे विकल्प अपनाने की सलाह दी गई है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 99% तक पहुंच गई है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए ओटीपी बेस एलपीजी डिलीवरी की जा रही है। सरकार की तरफ से अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पश्चिम एशिया संकट के बीच उद्योगों की स्थिति के बारे में भी बताया गया। भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने बताया कि बसों और ट्रकों के मैन्युफैक्चरिंग को कई तरह की रियायतें दी गई हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को घरेलू तकनीक से बनाने पर जोर दिया गया है। अंडर द पीएम ई-ड्राइव स्कीम, द टर्मिनल डेट ऑफ द सब्सिडीज फॉर 3-wheelers rickshaws was till March 2026. That has now been extended by 2 years till March 2028. इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार भारत के 15 जहाज हैं, लेकिन मंगलवार को एलपीजी से भरा एक टैंकर मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचेगा। इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी वेसल जग विक्रम ने 11 अप्रैल को क्रॉस किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और इस वेसल पर करीब 20,400 मेट्रिक टन एलपीजी है और इसमें 24 सीफेरर ऑन बोर्ड हैं और इसके अब 14 अप्रैल को कांडला पहुंचने की संभावना है। सरकार ने साफ किया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता उसकी प्राथमिकता है, लेकिन साथ साथ घरेलू स्तर पर भी पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन को मजबूत बनाया जा रहा है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ाई जा रही है और राज्य सरकारों की मदद से कई जगहों पर छापे भी मारे गए हैं। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वैश्विक परिदृश्य